बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर होने वाला है। उनकी पैदाइश के बारे में और उनके वालिद का नाम क्या था और वो कहाँ से थी, तो उन्हीं के बारे में आज हम आपसे बहुत ही अच्छी तरह बात करेंगे। तो बसर में, यानी कि बसर एक शहर था, बसर में एक आबिदा जाहिदा शख्स इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि रहा करते थे। उनकी माली हालत इंतहाई शख्ता थी, यानी कि बहुत गुर्बत में थी, मगर आप अपनी फतरी कनायत के सबब कभी किसी के सामने दस्त सवाल दराज नहीं करते थे, जो हजरत राबिया बसरी के वालिद थे। मेरे प्यारे हजरत, कभी वो अपने रोना किसी के सामने नहीं रो देते। तो शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि की 3 बेटियां थी। जिस रात चौथी बेटी हजरत राबिया रज़ियल्लाहु पैदा हुई, शेख इस्माइल, दोस्तों हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले कि हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कर देना अगर बात अच्छी लगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे हद दोस्त, तो शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि की बेशरो सामानी का ये आलिम था कि चिराग जलाने के लिए घर में तेल तक नहीं था। हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने शोहर से कहा कि वो किसी पड़ोसी से कुछ पैसे कर्ज ले लें। तो शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, मगर जब शरीक हयात ने बार बार कहा तो आप रात की तारीकी में घर से निकलकर खड़े हुए और पड़ोसी के दरवाजे पे पहुंचे। जो उनके पड़ोसी थे, दस्तक दी। पड़ोसी गहरी नींद सोया हुआ था, इसलिए उसने दस्तक की आवाज ना सुनी। शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि कुछ देर तक दरवाजा खुलने के इंतजार में खड़े रहे, मगर जब पड़ोसी के कदमों की चाप तक सुनाई नहीं दी तो आप खामोशी के साथ वापस लौट आए। आपकी अहलिया ने शोहर को खाली हाथ आते देख तो परेशान हुए। दोस्तों मैं लिहाजे में कहा, क्या पड़ोसी ने भी मदद करने से इनकार कर दिया? तो दोस्तों हजरत राबिया बसरी, उनकी जो आवालिद थे, उनकी बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में ज़िंदगी थी। बड़ी हैरत की बात है, हजरत राबिया रहमतुल्लाह की वालिदा ने इस तरह कहा जैसे उन्हें शोहर की बात पर यकीन ना आया। आपको हैरत क्यों है? सोच में पड़ गए। शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, जो लोग एक दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उनका यही हाल होता है। यानी कि तुम समझना मेरे प्यारे हजरात मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जो शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या जवाब दिया अपनी जो उनकी बीवी थी, यह कहकर आपने अपने कमरे में चले गए। शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि बहुत देर तक बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदलते रहे। तो आपको पड़ोसी के उस रुपये पर बहुत दुख था, जो रवैया था पड़ोसी का, बड़ा दुख था उनके, मगर वो खामोश बैठे थे अपने उस घर। उसके साथ ही उस बात का भी निहायत कलक था कि आप उसके दरवाजे पर क्यों गए। ये जाती शिकस्त बहुत देर तक जारी रही और फिर उस आलम में आपको नींद आ गई।
शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, इस्माइल अपने बेसर व सामानी का गम ना कर, तेरी ये बच्ची अपने वक्त की बहुत बड़ी आरिफा होंगी, यानी कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह होगी। यानी कि प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा रहे, और उसकी दुआओं से मेरी उम्मत के बहुत अफराद बख्शे जाएंगे। हज पर लाजिम है कि हाकिम बसरा ईसा जरवान के पास जा और उससे कह दे कि वो मुझ पर हर रात 100 बार और सब जुमा में 400 मरहबा दरूद भेजता है, मगर गुज़िश्ता जुमे की रात उसने मेरी बारगाह में दरूद का तोहफा नहीं भेजा। इसलिए उससे चाहिए कि वो कुफारे के तौर पर मेरे कासिद को 400 दीनार अदा कर दे। तो मेरे प्यारे देखो, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उनको फरमाया, जो शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जो अब्बा हुजूर थे। जब शेख इस्माइल की आँख खुली तो आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की लिज्जत से सरसार थे। फिर सुबह होते ही आपने अपना पूरा ख्वाब एक कागज पर तहरीर किया और हाकिम बसरा के दरबान को दे दिया। जो वो हाकिम थे, जो वहाँ के हुक्मरान थे उस बसरा शहर के, उसी को पहुंचा दिया। हाकिम बसरा के जवाब के इंतजार में महल के दरवाजे पर खड़ा है। दरबान ने अर्ज किया, ईसा जरवान तेज कदमों के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा और शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को पोशी दे, यानी कि खूब चुमा कर कहने लगे, आपके तुफेल मुझे सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया और मेरी गलती की माफ़ी का स्वभाव पैदा हुआ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मेरे प्यारे। तो इस तरह से मेरे प्यारे हजरात, हजरत शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को 400 दिनार मिल गए। और दोस्तों, यही ऐसी जो हमारी जो ये बहुत बढ़िया दीनदार थी, जो हजरत राबिया बसरा, एक बार राबिया बसरी रहमत जो जवान हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई, मेरे प्यारे हजरात थोड़ी सी बात करेंगे। एक बार राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 दिन तक सिर्फ पानी से रोजा खोला। घर में रोटी का एक लुकमा भी नहीं था जब वो बदी हो गई थी। इफ्तार का वक्त बहुत करीब था कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह पर भूख का गलबा तारी हुआ। नफ्स ने फरियाद की, राबिया आखिर तो कब तक मुझे भूखा रखेगी? अभी आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये ख्याल गुजरा है ही था कि किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ लाई तो एक नियाज़मंद खाना लिए खड़ा हुआ था दोस्तों दरवाजे के सामने। तो मेरे दोस्तों, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना कबूल कर लिया और नफ्स से मुखातिब होते हुए फरमाया, मैंने तेरी फरियाद सुन ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हजरत राबिया बसरी थी वो बहुत पहुंची हुई थी, बहुत नेक औरत थी हमारे इस्लाम में मेरे प्यारे दोस्तों। और उससे खास इतनी पाक औरत आज तक शायद उस जमाने में कोई ना हो। तो मेरे प्यारे हजरात, बस मैं यही चाहता हूँ कि इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमारे दीन के लिए दोस्तों
क्या क्या कुर्बानी दीन दीनी पड़ी, लेकिन आज के दीनदार के जो ठेकेदार, दीन के ठेकेदार, इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, वो हलवा समझते हैं दीन को मेरे दोस्तों, बड़े बड़े ऐशो आराम करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब इसी से बचाए और आखिरत मगफिरत के पीछे पड़ते रहें। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, आमीन।